क्यों आप लोगों को बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली है, क्यों आप लोगों को बहुत बड़ी कामयाबी मिलने वाली है, क्यों आपके जीवन में अनेकों रास्ते खुलने वाले हैं, क्यों अनेकों क्षेत्र में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा आप लोग प्राप्त करने वाले हैं। क्योंकि ये बहुत ही गंभीर सवाल है जो धनु राशि वालों को अंदर ही अंदर खोखले किए जा रहे हैं, अंदर ही अंदर परेशान किए जा रहे हैं। हालांकि आप लोगों ने पिछले कुछ वर्षों में जो दुख दर्द पीड़ाओं का सामना किया है, जो रुकावटें बाधाओं का सामना किया, जो रिश्ते को लेकर के सामना किया है, बहुत ऐसे धनु राशि वाले व्यक्ति हैं जो अभी तक कोर्ट कचहरी कानूनी के चक्कर में पड़े हुए हैं, शत्रु परेशान कर रहे हैं, समस्या पे समस्या, एक समस्या जाती नहीं दूसरी समस्या आकर के दस्तक दे देती है, दूसरी समस्या जाते नहीं तीसरी समस्या आकर के दस्तक दे देती है, और समस्या पे समस्या आकर के दस्तक देने लगे तो व्यक्ति चाहे कितने भी साहसी क्यों न हो, चाहे कितने धनवान क्यों न हो, चाहे कितने निडर व्यक्ति क्यों न हो, उन्हें भी घुटना टेकना पड़ता है। और धनु राशि वालों के जीवन में कुछ ऐसी ही घटना घटित हो रही थी पिछले कुछ वर्षों से, क्योंकि धनु राशि वालों के राशि के स्वामी स्वयं देवगुरु बृहस्पति होते हैं, जिनके पास अथाह ज्ञान के भंडार है। और धनु राशि वाले व्यक्ति अपने शुरुआती जीवन में शिक्षा से ज्ञान से आरंभ तो कर लेते हैं, लेकिन जब सफलता की बारी आती है, जब मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की बारी आती है, तो वहां धनु राशि वालों के जीवन में एक नई अध्याय आरंभ होता है। उस नए अध्याय में सिर्फ और सिर्फ संघर्ष, मेहनत, परेशानियां, धोखा, अपमान, यानी ऐसी कोई सांसारिक समस्या नहीं है जिसका सामना धनु राशि वाले व्यक्ति नहीं करते हैं और करते हुए नहीं आ रहे हैं। क्योंकि जब से शनिदेव महाराज की दृष्टि आपके चौथे घर पर पड़ी हुई है, तब से बहुत ऐसे धनु राशि वाले व्यक्ति हैं जिन्हें भूमि, मकान, जमीन जथा के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, उलझन में जिंदगी पड़ी हुई है, माता का स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा था, भाई के साथ अनबन हो रही थी। वहीं राहु महाराज की दृष्टि दृष्टि तीसरे घर पर, उलझन दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे थे। जितना आप सही निर्णय लेने का प्रयास कर रहे थे उतनी ही आपकी जिंदगी उलझन में पड़ने जा रही थी। लेकिन 2026 में स्वयं आपके राशि के स्वामी एक नहीं बल्कि तीन तीन घर पे गोचर करने वाले हैं, और तीन तीन घर पे गोचर करने वाले हैं, ये तो सत्य है कि बहुत बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में होने वाला है, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं। क्योंकि आपके राशि के स्वामी होते हैं और चौथे घर के स्वामी भी आपके देवगुरु बृहस्पति होते हैं। हालांकि आप लोग अपने जीवन में सुख, संपत्ति, साधन, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, धन दौलत अनेक चीज प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन उस चीज को प्राप्त करने के लिए ये भी सत्य है कि अनेकों क्षेत्र में आप लोगों को स्ट्रगल करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। आप लोगों को बिना मेहनत, संघर्ष, प्रयास के कुछ भी नहीं प्राप्त होता, नहीं आप लोग प्राप्त करते। ऐसा है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि आज की जानकारी आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि पिछले कई ऐसे हम वीडियो बना चुके हैं जो काफी लोग देख चुके हैं, 1.5 लाख 2-2 लाख व्यूज उस वीडियो पे आए हैं। बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो अभी भी अपने अच्छे दिन के लिए तरस रहे हैं और सोच रहे हैं कि ईश्वर हमारे जीवन पे क्यों प्रतिबंध लगा देते हैं, क्यों हमारे जीवन के सफलता के रास्ते बंद कर देते हैं। लेकिन एक बात आप लोगों को कभी नहीं भूलना चाहिए, जब जब शनिदेव महाराज आपके जीवन पर प्रतिबंध लगा देते हैं, तब तब आप लोगों को एक नई रास्ता मिलती है, तब तक आप लोगों को एक नई सीख मिलती है, तब तब आप लोगों को एक नई पहचान मिलती है, तब तब आप लोग अपने जीवन में अनेकों सुख सुविधा साधन के साथ आगे बढ़ते हैं। लेकिन देवगुरु बृहस्पति का कमाल आप लोगों को समझना चाहिए 2026 में, क्योंकि 3 घर पर गोचर करेंगे 2026 में देवगुरु बृहस्पति। पहले अभी आपके 7वें घर पर विराजमान है, वर्तमान समय में 7वें घर जो होते हैं रिश्ते को लेकर के, साझेदारी को लेकर के, विदेश धन लाभ को लेकर के, जो धनु राशि वाले व्यक्ति विदेश से जुड़े कार्य कर रहे हैं, विदेश में कार्य कर रहे हैं, उन्हें काफी सफलता मिल रही है, काफी महारत हासिल कर रहे हैं। वो रिश्ते को लेकर जो परेशानियों का सामना कर रहे थे उस परेशानियों से उन्हें छुटकारा मिला है। जो व्यक्ति कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे थे उन्हें कोर्ट कचहरी से राहत मिली है। लेकिन इसके बाद आपके अष्टम घर पर प्रवेश करेंगे, और जब अष्टम घर पर प्रवेश करेंगे तो यहां आप लोगों के जीवन में बहुत कुछ देखने को मिलेगा। रहस्यमय तरीके से आप लोगों के जीवन में सुख संपत्ति साधन दस्तक देने वाली है, और जब रहस्यमय तरीके से सुख संपत्ति साधन दस्तक देंगे तो आप अपने जीवन में अपने मन, अपने भावना, अपने विचार के कारण अनेकों क्षेत्र में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा प्राप्त करेंगे। क्योंकि ये 8वां घर के स्वामी यानी चंद्रमा होते हैं, और चंद्रमा की राशि यानी कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। और इसके बाद देवगुरु बृहस्पति क्या कमाल करने वाले हैं, क्योंकि 2026 का साल आप लोगों के लिए कोई साधारण साल नहीं है, जहां पलक झपकते ही आप लोग अपना दुख, दर्द, पीड़ा भूल जाएंगे, और ये भूल जाएंगे कि आखिर दुख होता क्या है। क्योंकि आप लोग अपने जीवन में सुख सुविधा साधन ये सच है कि भूल चुके हैं। आप लोग हिम्मत
खो चुके थे, हिम्मत हार चुके थे, लेकिन आपके जीवन में इतने बड़े बदलाव, इतने बड़े परिवर्तन, वो भी इतने साल बाद। कहते हैं मारने वाले से बड़ा हमेशा बचाने वाला होता है। अष्टम घर पर आएंगे तो गुप्त तरीके से भूमि, मकान, जमीन जथा के लिए अनेकों क्षेत्र में रास्ते खुलेंगे। यहाँ शत्रु का विनाश होगा, रोग और ऋण से आप लोगों को राहत मिलेगी। लेकिन इसके बाद देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य के घर पर प्रवेश करेंगे। यहाँ समझने वाली बात है, भाग्य के घर पर या 9th हाउस पे प्रवेश करेंगे, और 9th हाउस के स्वामी यानी भगवान सूर्य, और भगवान सूर्य के परम मित्र हैं यानी देवगुरु बृहस्पति। और भगवान सूर्य हमको ज्योतिष में 2026 यानी भगवान सूर्य का साल है, और भगवान सूर्य इस साल में स्वयं अपने परम मित्र देवगुरु बृहस्पति को राजा का रोल दिए हैं, राजा का किरदार निभाने वाले हैं। आपके राशि के स्वामी वही मंगल महाराज मंत्री का किरदार निभाने वाले। यानी पहले देवगुरु बृहस्पति आप लोगों को विदेश से धन लाभ, रिश्ते में जो परेशानियों का सामना कर रहे थे, उस परेशानियां सबको अंत कर दिए हैं, करते हुए जा रहे हैं। इसके बाद गुप्त तरीके से शत्रु परेशान कर रहे थे, रोग ऋण से आप लोग परेशान थे, कोई कार्य नहीं बन पा रहा था, अचानक से घटना घटित हो रही थी, उस पे अब प्रतिबंध लगा रहे हैं इस वक्त देवगुरु बृहस्पति। इसके बाद भाग्य के घर पर प्रवेश करेंगे भगवान सूर्य के घर में। तो भगवान सूर्य के घर में प्रवेश करने से आपके जीवन में अनेकों सुख सुविधा, साधन, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा आप लोग प्राप्त करेंगे। इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। लेकिन 2026 ये आप लोगों का साल है। यदि आप लोग अभी से तैयार नहीं रहे, आलस को नहीं त्यागे, नींद को नहीं त्यागे, तो समझ लीजिए कि ये न हो कि ये 2026 का साल भी आप लोगों के हाथ से निकल जाए, फिर से आप लोगों को कड़ी संघर्ष करना पड़े, कड़ी मेहनत करना पड़े, अनेकों क्षेत्र में फिर से धक्का खाना पड़े। और यदि आप लोग ऐसा चाहते हैं कि ऐसा ना हो, ऐसा समय फिर से ना आए, तो संघर्ष, मेहनत, प्रयास से आप लोगों को पीछा नहीं हटने। हालांकि चौथे घर पर शनि महाराज की दृष्टि कभी वक्री चाल में तो कभी मार्गी चाल में, मार्गी चाल में चलेंगे तो सुख सुविधा साधन प्राप्त करेंगे, वक्री चाल में चलेंगे तो समय समय पर रुकावटें, बाधाओं का सामना करना पड़ेगा, धोखा मिल सकता है, शत्रु उत्पन्न कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों को डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके राशि के स्वामी स्वयं देवगुरु बृहस्पति। आप लोगों के पास ज्ञान की कमी नहीं होती, बुद्धि की कमी नहीं होती, लेकिन फिर भी आप लोग अपने जीवन में ऐसी जगह धोखा खा जाते हैं जहां पर आप लोगों को धोखा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि आप लोग धोखा खाने में माहिर होते हैं। लेकिन एक देवगुरु बृहस्पति ही होते हैं जो समय समय पर आपके जीवन में अनेकों सुख सुविधा साधन प्रदान कर देते। प्रिय दर्शक, 2026 का साल ये कोई साधारण साल नहीं है आप लोगों के लिए। 3 घर पे गोचर कर रहे हैं देवगुरु बृहस्पति 2026 में। 7वीं घर पे वर्तमान में है, इसके बाद 8वीं घर में जाएंगे, इसके बाद भाग्य के घर 9th हाउस में जाएंगे। और जब 9th हाउस में जाएंगे तो यहाँ आपके बुद्धि, आपके दिमाग अनेकों क्षेत्र में ऑटोमेटिक तेज तराक हो जाएंगे, ऑटोमेटिक कार्य करने लगेंगे। क्योंकि सफलता और कामयाबी पाने के लिए हमें बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ता है, ज्ञान का इस्तेमाल करना पड़ता है। चाहे आप कितना संघर्ष में प्रयास कर ले, सफलता, कामयाबी बिना बुद्धि, बिना ज्ञान के आप लोग नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए प्रिय दर्शक, शनि महाराज और देवगुरु बृहस्पति बहुत ही चमत्कार, बहुत ही कमाल करने वाले 2026 में। खुद पे विश्वास, ईश्वर पे विश्वास करके आगे बढ़िएगा, जरूर सफलता और कामयाबी प्राप्त